मर्दान में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर का कहना था कि नैब कवानीन में तरमीम किसी को NRO देना नहीं है। एहतसाब के नारे पर आए हैं, समझौता नहीं होगा। एहतसाब आवाम के दिल की आवाज़ है। करप्शन मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मुल्क से करप्शन का खात्मा का तहैया कर रखा है। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात सिर्फ नैब के हवाले से नहीं, FTF और दीगर 15 कवानीन बारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसले और हिदायत दे चुकी है। हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहती। FPTF का मसला पाकिस्तान के लिए गंभीर है। कवानीन के लिए पार्लियामान की बड़ी कंपनी बनाई है असद कैसर। मुज़ाकरात चल रहे हैं इसके ऊपर। पार्लिमानी कमेटी बन चुकी है। कल भी इसका मीटिंग हुआ है और एक इनफॉर्मल भी डिस्कशन हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत और अपोजिशन एक मुत्तफ़िका तौर पर एक नुक्ते पे आ जाएंगे। और चूँकि ये तो पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा हमने कमेटी बनाई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी है इसमें, ये भी उनके प्रोरागेटिव है कि वो किस तरह करते हैं। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अपोजिशन का ये कहना है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से लचक नहीं है, वो टूटी हुई है कि जो नैब का चेयरमैन उसकी मुद्दत में इजाफा होगा उसको तोसी दे रहे। तो इस हवाले से हुकूमत उनके ड्राफ्ट में कोई लचक दिखा रही है? वो असल में वो ड्राफ्ट जो है ना, वो ओरिजिनल ड्राफ्ट नहीं था। हुकूमत का बिल्कुल ये मौक़िफ़ नहीं है कि चेयरमैन नैब को या उसके कानून में तब्दीली लिया जाए कि उसको एक्सटेंशन दिया जाए। वो ड्राफ्ट ओरिजिनल गवर्नमेंट का नहीं था, वो कहीं आगे पीछे से आया हुआ था। बहरहाल वो गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई किया है और उसने एक्सप्लेन किया है अपोजिशन को। PTI जो है वो एहतसाब के नारे पर सामने आई थी, उन्होंने मैंडेट दिया था। अब